जम्मू कश्मीर में इस बार के लोकसभा चुनाव बेहद रोमांचक होने वाले हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में चुनाव की तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। बात करें अगर जम्मू रियासी सांबा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला और बीजेपी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा आमने सामने होंगे। दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार अपना अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी रमन भल्ला और जुगल किशोर शर्मा सियासी मैदान में आमने सामने थे, जिसमें जुगल किशोर शर्मा ने जीत हासिल की थी। इस बार चुनाव को लेकर कारकुनान में खासा जोश देखा जा रहा है। इसके अलावा जिले के सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों तक पहुंचकर उन्हें वोटिंग के तय बेदार किया जा रहा है। चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा ले सकें, इसी मकसद से खास मुहिम चलाई जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस पिछली बार मिली हार का बदला इस बार के लोकसभा इलेक्शन में ले पाएगी या नहीं। आपको बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में लगातार जो तैयारियां हैं पार्टियों की तरफ से आला सतह पर वो भी की जा रही हैं और सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगातार कोशिश कर रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो अब दिखती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, क्योंकि नामांकन भर दिए गए हैं और अब पूरी तरह से प्रचार में जो उम्मीदवार हैं पार्टियों के वो लग जाएंगे, चाहे बात करें वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे वो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के हों या फिर आजाद उम्मीदवार हों, और भी अलग अलग दलों के लोगों ने जो है वो नामांकन भरे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये पूरा चुनाव रहने वाला है और लोगों के बीच में जाकर के जिन्होंने काम किए हैं, यानी कि बीजेपी के सांसद जो हैं अभी, वो अपने कामकाज का लेखा जोखा लोगों के बीच में रखेंगे और उसी के दम पे आगे वोट मांगते हुए नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस जो है वो इंडिया अलायंस के गठबंधन पार्टियों के साथ मिल करके वो बीजेपी को घेरती हुई नजर आएगी और जो लगातार वो एक लंबे वक्त से इल्जाम लगा रहे हैं अलग अलग चीजों को लेकर, चाहे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव ना कराने हो, यहाँ के लोगों को जो स्पेशल स्टेटस मिल रहा था उसको खत्म करना हो, नौकरियों के राइट्स पर जो है वो बाहरी लोगों को उसको देना हो, उनको हक देना हो, उसके विरोध में। उसके अलावा महंगाई है यहाँ पर और बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग टैक्सेस जो हैं वो लगाने की तैयारी में सरकार है। उसके खिलाफ जो है वो कांग्रेस और बाकी दल जो हैं वो एक साथ लामबंद होकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे और बीजेपी अपनी तरफ से जिस तरह से जो विकास की पटरी पर इस समय रेलगाड़ी चला रही है उसको लोगों के बीच में लेके जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा बीजेपी के पास है वो चेहरा उनके लिए कह सकते हैं कि आप वरदान साबित हो सकता है। तो ये साफ तौर पर, क्योंकि 2 टर्न पिछले जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी ने जो है वो जीत हासिल की है। इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रख के बीजेपी के पार्टी जो है वो वोट मांगती हुई नजर आ रही है। लेकिन लोग इस बार थोड़ा सा कामकाज को भी आगे फोकस रखेंगे, क्योंकि 10 साल उन्होंने बीजेपी के सांसदों को दे दिए हैं, उनके कामकाज को देखा है, कहीं वो सफल हुए हैं, कहीं वो असफल हुए हैं, कहीं उन्होंने लोगों की शिकायतें नहीं ली हैं और कहीं ली हैं। तो उसको लेकर जो वोटर्स हैं वो अपनी बात रखेंगे। हालांकि अगर उनके कामकाज से संतुष्ट नजर आएंगे तो उन्हीं के साथ जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर लोग चाहेंगे कि अगर उन्हें बदलाव चाहिए तो फिर वो दूसरी पार्टियों का भी रुख कर सकते हैं। बहुत मजबूत दावेदार रमन भल्ला देखे जा रहे हैं इस बार कांग्रेस की तरफ से, चौधरी लाल सिंह देखे जा रहे हैं और क्योंकि कह सकते हैं कि आप जो मुद्दे हैं वो बहुत बड़े हैं, तो उसको लेकर बीजेपी के खिलाफ पूरा जो विपक्ष है वो इकट्ठा है और एक साथ जो है वो चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है।